हाय एवरीवन। सो जेंसोल इंजीनियरिंग का नाम सबने सुना हुआ होगा, ब्लू स्मार्ट करके जो कैब चलती थी। सो एट वन पॉइंट द बिजनेस वाज बूमिंग। ब्लू स्मार्ट कैब्स दे वर क्वाइट पॉपुलर इन मेट्रो सिटीज़, स्पेशली दिल्ली में, बेंगलोर में, एंड नॉट श्योर अबाउट अदर सिटीज़, बट द बिजनेस ओवरऑल वाज बूमिंग। और अगर आप इसका 5 साल का अगर आप रिटर्न देखते हो तो स्टॉक प्राइस वेंट, या फिर थोड़ा और पीछे जाते हैं तो स्टॉक प्राइस वेंट फ्रॉम 1394 टू 2392 इन ऑलमोस्ट नो टाइम। मतलब 5-6 महीने में इन्होंने स्टॉक प्राइस इनका काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट कर गया था। और अगर आप देखोगे इन लास्ट 1 ईयर इट हैज़ बीन अ वैल्यू डिस्ट्रक्टर, मतलब 96% डाउन है अपने 1 साल में। तो आर देयर वेज बाई विच वी कैन आइडेंटिफाई दिस? सो द आंसर इज प्रोबेबली येस, बल्कि आप आगे जाके ऐसे स्टॉक्स में नहीं फंसें, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम वॉट वी डू, इनफैक्ट इवन 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 आई डू लुक इन टू इट, कि द फर्स्ट थिंग दैट एनी वन लुक इन टू वैन एनालाइजिंग एनी स्टॉक, क्या करते हैं हम लोग? स्टॉक का पीई देखते हैं। हम देखते हैं कि यार कितना महंगा है या फिर कितना सस्ता है, और उसके लिए पीई इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैट्रिक वन लुक इन टू। बट लेट मी एक्सप्लेन वाई इट कैन बी डिसेप्टिव एट टाइम्स। पीई बढ़ने के लिए आपका, अगर जैसे जैसे कंपनी का अर्निंग्स बढ़ रहा है तो आपको पीई उसका उस कंपनी का उतना कम दिखेगा। तो एज एन वेन अगर मैं अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स में या मैं अभी एनुअल रिजल्ट्स में जाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस वाले में, आप देखोगे जेंसोल के केस में sales was increasing from almost 81 crores in 2020. Sales reached 963 in March 2024, और इवन इस साल का भी अगर टाइम टिल डेट देखूँ मैं तो 1452 is the sales number. Similarly, operating profits they zoomed from 4 crore to almost 330 crore या फिर 230 करोड़। तो इट इज़ ऑलमोस्ट 60x हो गए 4 से 5 साल में। सिमिलरली नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे तो इट देयर वाज अ मैसिव जंप ऑफ फ्रॉम 2 करोड़ टू 87 करोड़। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे आप तो सब बहुत बढ़िया लग रहा है कि बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है। हाउएवर इफ़ यू कम डाउन, कि मैं अगर देख रहा हूँ कि यार प्रॉफिट लॉस तो बढ़ रहा है मेरा, बट वन थिंग दैट वी डू नॉट चेक इज़ कि ये जो प्रॉफिट आ रहा है, इज़ दिस आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्रॉफिट, कि मैंने कोई सामान बेच दिया, कोई सर्विसेज बेच दिया, पर उसका मेरे को अभी तक पैसा नहीं मिला है आगे। इट इज जस्ट दैट आई हैव रियलाइज्ड दैट रेवेन्यू इवन बिफोर गेटिंग कैश। सिमिलरली मैं देखूंगा अगर जेंसोल के केस में इनका इक्विटी कैपिटल भी बढ़ रहा था, मतलब ओनर्स अपना पैसा बिजनेस में डाल रहे थे टू एन एक्सटेंट। कंपनी के इक्विटी कैपिटल बढ़ रहा था, रिजर्व भी बढ़ रहा था, बट वॉट वॉज ऑल्सो इंक्रीजिंग एट द सेम टाइम वर इट बोरोइंग्स। इनका कर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, कि बोरोइंग्स 11 करोड़ से 15-10 करोड़ हो गया। इट इज़ ऑलमोस्ट more than 100x in a span of 3 years. बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हेयर इसके, अगर मैं जेंसोल के केस में ऊपर जाता हूँ तो आप देखोगे कि पिछले ओके, अगर मैं पिछले 4 साल का इनका वो देखता हूँ, नेट प्रॉफिट देखता हूँ, या 5 साल का देखता हूँ, इस साल का इग्नोर कर देते हैं अभी, तो 2 करोड़, 3 करोड़, 2 and 3s, 5 and 11 इज 16 and 23 39 और 53, 39 और 53 हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट 92 करोड़। सो दे अर्न प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 92 करोड़ इन लास्ट 5 ईयर्स। पर मैं अगर इनका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस देखता हूँ, पिछले 5 साल का इनका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस तो एकदम ही नेगेटिव है, कि इनफैक्ट दे वर ऑलमोस्ट बर्निंग कैश। सो दिस इज़ -9, दिस इज़ -59, -59 एंड ये 115 करोड़ उन्होंने 1 साल में कमाया था। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना, 55-56 करोड़ बचा, और फिर मार्च 24 में नेगेटिव था। सो एसेंशियली ये लोग पैसा तो नहीं कमा रहे थे, बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग कैश। दे माइट बी सेलिंग सम सर्विसेज, दे माइट बी सेलिंग सम गुड्स, बट इनको पैसा नहीं मिल रहा था। सो अगेन कोई कंपनी में कुछ फ्रॉड हो रहा है, प्रमोटर्स आर नॉट ट्रांसपेरेंट, और देयर इज सम हैंकी पैंकी गोइंग ऑन, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस एज एन इन्वेस्टर टू नो कि किसी के मन में क्या चल रहा है। बट दिस वॉज द रेड फ्लैग दैट वन कैन ईजिली सी, कि प्रॉफिट तो आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है तो उससे पी भी कम हो जाएगा, बिजनेस लगेगा बहुत बढ़िया है, सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रहा है, बट ऑल दैट प्रॉफिट, ऑल दैट सेल्स इज नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू एनी कैश फॉर द कंपनी। सो इट कैन हैपन फॉर अ ईयर और टू, 1-2 साल हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, बट इफ इट इन अ ब्लॉक ऑफ 3 to 5 years or 5 to 6 years दिस इशू इज परसिस्टिंग, देन इट इज़ अ सीरियस रेड फ्लैग। मतलब इसके अलावा हो सकता है आप अलग चीज़ें भी देख सकते हो, कि इनका वर्किंग कैपिटल कैसा था, कैश कन्वर्जन साइकिल कैसा था, बट ऑल दोज एस्पेक्ट्स वुड make the whole topic quite tricky and it is not feasible for everyone to track it. But one thing that we can definitely check is, जब भी आप कोई कंपनी एनालाइज कर रहे हो, मतलब ब्लू चिप्स का बात अलग है, बट यू कैन अप्लाई इट फॉर एनी कंपनी व्हेनेवर यू आर एनालाइजिंग एनी कंपनी,
जहाँ को दिख रहा है कि प्रॉफिट इज गोइंग अप, सेल्स आर गोइंग अप, तो डज इट ट्रांसलेट इनटू कैश? इफ इट डजेंट, देन इट इज़ अ सीरियस रेड फ्लैग। मैं आपको भी एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जो मैंने भी आज ही नोटिस किया। अगर मैं नायका की बात करता हूँ, नायका में भी आप देखोगे कि नायका का पिछले 3-4 साल का अगर मैं प्रॉफिट देखता हूँ, तो दे वर अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 41 करोड़, 21 करोड़, 60 हो गया, 100 करोड़, 170 करोड़, और ये 83, विच इज़ रफली 250 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है पिछले 5 साल में। और मैं अगर इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखता हूँ, तो टिल मार्च 2024 दे वर इन नेगेटिव। पर इस साल इन्होंने क्या कहते हैं, इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आया है, विच इज़ अ गुड थिंग। आई एम नॉट गोइंग इनटू द वैल्यूएशन के महंगा है कि सस्ता है, बिकॉज आई डोंट होल्ड दिस स्टॉक एज ऑफ नाउ, नीदर डू आई प्लान टू, बट देयर लुक्स लाइक कि थोड़ा सा बिजनेस में टर्न अराउंड हो रहा है बिकॉज इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आया। तो आप देखोगे भी कि मार्च 2025 से अगर कंपनी के आप रिटर्न्स देखोगे, तो इट हैज़ बीन क्वाइट गुड। मतलब 160 से ऑलमोस्ट 220 पे आ गया, विच इज़ ऑलमोस्ट कितना, 160 पे 60 कर लिया इसने, 35 to 40% का जंप देखने को मिला है। सो इट इज़ पॉसिबल फॉर ए बिजनेस टू बी इन नेगेटिव, या फिर कि इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश नहीं जनरेट हो रहा हो इन अ ब्लॉक ऑफ 2 years 3 years, बट अगर 5-6 साल तक कोई बिजनेस कंसिस्टेंटली ऐसा कर रहा है, तो वेरी लाइकली इट विल फेल। सो यस, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू कन्वे कि पी देखें, पी ज़रूर देखें, इफ बट ये भी देखें कि जो भी प्रॉफिट है, जो भी अर्निंग्स है, कंपनी के रेवेन्यूज़ हैं, इज इट ट्रांसलेटिंग इनटू कैश? इफ इट इज़ नॉट, देन जस्ट बी वेयर।